हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। देखिए, हमने कल आप लोगों को 5 किंगडम सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें 5 किंगडम होते हैं। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो कल हमने आप लोग को पहला किंगडम मोनेरा पढ़ा दिया था। आज दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। ये किंगडम जो है, ये किंगडम मोनेरा से थोड़ा और ज़्यादा डेवलप्ड होता है, और इसमें R.H. व्हिटेकर ने जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको रखा था। किंगडम मोनेरा में जो थे वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, और किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी हैं वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये मोनेरा से थोड़ा और ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और ये पृथ्वी पे लगभग 1.6 बिलियन साल पहले आए थे। ये किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो मोनेरन्स के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और इनकी जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मोनेरन से थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड होता है। इनकी जो सेल होती है वो यूकैरियोट होती है। अब आगे देखिए, इसमें कुछ प्रोटिस्टा बताए गए हैं, दिखाए गए हैं। कुछ इसमें प्रोटिस्टन हैं जिसको बताया गया है। जैसे देखिए, ये है जेलेनोडियम। ये एक तरीके का डाइनोफ्लैजलेट्स है। पानी में जो है ये जब इस पर रोशनी पड़ती है तो ये चमकता है। ये फ्लैजलेट्स है, डाइनोफ्लैजलेट्स है। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। नेविक्यूला, यूग्लिना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। उसके अलावा प्लाज्मोडियल, स्लाइम मोल्ड, जितनी भी तरीके की स्लाइम मोल्ड है वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखी गई है। लेशमेनिया, ये एक तरीके का पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट है। उसके बाद अमीबा, जितने भी तरीके के अमीबा की प्रजाति है, इंट अमीबा, वो सारे किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। पैरामीशियम और फोरेमेनियम, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो यूकैरियोट होती है, मतलब मोनेरन से थोड़ा और ज़्यादा डेवलप्ड होती है। अब देखिए, इसके बाद अगला किंगडम है किंगडम फंजाई। तो ये R.H. व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम में तीसरा किंगडम है। इसके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा से थोड़ा और ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। इसमें R.H. व्हिटेकर ने मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को रखा था, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के और उसके ऊपर डिपेंड होते हैं और अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ये ज़्यादातर सैप्रोफिटिक मोड न्यूट्रिशन का लेते हैं, मतलब सड़ी गली जगह पे उगते हैं और उससे अपने कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन को लेते हैं। इसमें जितने भी तरीके की, जैसे ईस्ट हो गया, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। किंगडम फंजाई जो है, इसी को R.H. व्हिटेकर ने अलग किया था, तो इसी वजह से ये 4 किंगडम सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। इसमें जितने भी मेंबर रखे गए हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना फूड जो है वो खुद नहीं बना सकते। अब देखिए, इसमें आगे ये किंगडम फंजाई के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो पृथ्वी पे लगभग 400 मिलियन ईयर पहले आए थे। और जो किंगडम फंजाई होते हैं वो प्लांट से इस तरह डिफरेंट होते हैं क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा कुछ अमीनो पॉलीसेकेराइड उससे भी बनी होती है। जो फंजाई होते हैं, फंजाई की जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जाल स्ट्रक्चर बनाता है, और उस जाल को हम लोग क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। एक जाल होता है, एक टुकड़ा होता है, उसे हाइफी कहते हैं, और उसकी पूरी कॉलोनी को माइसीलियम कहते हैं। इसकी तरह जब फंजाई किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर होस्ट की तरह रहता है तो उसको हम लोग हॉस्टोरिया कहते हैं। और जितने भी फंजाई होते हैं वो इंडो पैरासाइट या एक्सो पैरासाइट होते हैं, मतलब अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं और दूसरे की बॉडी से अपना फूड जो है वो लेते रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे भी कुछ फंजाई दिए गए हैं। फंजाई का एग्जांपल दिया गया है, जैसे पहला है राइजोपस। इसको कॉमन लैंग्वेज में ब्रेड माउल्ड कहते हैं। ब्रेड के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी उगती है उसको हम लोग राइजोपस कहते हैं। ये एक तरीके का फंगस है। उसके बाद म्यूकर और ईस्ट जो है वो इसी तरह मिलता जुलता वो होता है। ये भी रोटी और खाने के ऊपर लगता है, सफ़ेद कलर का होता है। ये ईस्ट हो गया, सैक्रोमाइसिस इसका बायोलॉजिकल नेम है। ईस्ट जो है खमीर होता है, जिससे वजह से आटा वगैरह उठ जाता है। इसको ब्रेड इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एस्परजिलस भी एक तरीके का फंगस है। इसका इस्तेमाल मेडिसिन या मेडिकल उसमें इंडस्ट्री में किया जाता है दवाई बनाने के लिए। पेनिसिलियम भी एक तरीके का फंगस है। इससे दुनिया की सबसे पहले एंटीबायोटिक बनी थी, पेनिसिलियम नोटेटम। तो इससे भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनती हैं। उसके अलावा देखिए, पॉलीपोरस वुड, लकड़ियों के ऊपर उगता है, और ये भी एक तरीके का फंगस है जो कार्बनिक उससे अपना फूड लेता है। एगेरिकस और लाइकोपर्डॉन, ये भी मिट्टी और सड़ी गली गीली लकड़ियों के ऊपर उगता है। मशरूम, एगेरिकस जो है वो कॉमन लैंग्वेज में मशरूम कहलाता है। तो ये भी गीली मिट्टी और सड़े उससे कार्बनिक उससे फूड लेता है।
उसके बाद जी है पिज़ाइज़ा, इसको कॉमन लैंग्वेज में कप फंजाई कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कप की तरह होता है और ये भी गीली मिट्टी वगैरह पे या चट्टानों के ऊपर उगता है और उससे अपना फूड लेता है। लास्ट देखिए मॉर्केला, इसको साउथ इंडिया में गुच्छी कहते हैं और इसको एज अ फूड खाया जाता है और ये भी एक तरीके से जंगलों में लकड़ियों के ऊपर, गीली लकड़ियों के ऊपर उगता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसको मॉर्केला को और अगेरिकस को एज अ फूड खाया जाता है। बाकी जितनी भी फंगस हैं वो हार्मफुल हैं। सैक्रोमाइसीज, एगेरिकस और मॉर्केला जो है, बस ये तीनों फंगस जो है इसको एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह आप लोगों के दो किंगडम कंप्लीट हो गए हैं, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। अब आप लोग को अगले उसमें हम प्लांटी और एनिमेलिया पढ़ाएंगे। ये दोनों आप लोग किंगडम कॉपी में लिख कर तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।